वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है और क्या चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन कैसे बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज हमने इस दिन के लिए एनालिसिस क्या किया था, ट्रेड हमने कहाँ प्लान किया। देखिए कल बहुत क्लियर एनालिसिस था, मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग दिखा के यहाँ पे क्लोजिंग दी थी और यहाँ एक सपोर्ट था। मैंने कल ही आपको ये मार्क भी करके दिया था 24,670 की लेवल थी, हमने कल ही मार्क की थी। एनालिसिस क्या था कि बहुत बड़ा गैप अप वगैरह होता है तो ठीक है, कॉल साइड का भी ट्रेड हम लेंगे, लेकिन अगर छोटा मोटा गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ पे वापस इस सपोर्ट को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे अगर आता है फिर से तो हम कॉल साइड के ट्रेड लेंगे, ये भी हमारा एनालिसिस था। अब उस हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट छोटा सा ही गैप अप हुआ और नीचे आया। अब सपोर्ट कितने दूर था, देखिए बहुत ही पास सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट के बहुत पास आ गया था मार्केट। इस वजह से क्या किया मैंने, यहाँ पे जब रेड कैंडल बनी फिर से ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ ये कैंडल ओपन होकर इसी रेड बन रही थी, जस्ट वो बन ही रही थी, ग्रीन बनने की थी, तभी मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। सोच यही थी मेरी कि मार्केट एक बार सपोर्ट टेस्ट कर लेगा, ये सपोर्ट टेस्ट हो जाएगा, ये मेरा व्यू था। बट मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगा। जैसे अगेंस्ट जाने लगा, हमारे सोच के अपोजिट साइड जैसे ही गया, सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉल वाला जो ट्रेड था एग्जिट कर दिया, उसमें एसएल मैंने ले लिया। ठीक है, अब मेरे सामने ही मार्केट धीरे 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 बढ़ रहा था ऊपर के साइड, कॉल के प्रीमियम भी बढ़ रहे थे, फिर भी मैंने कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया। रीजन सिंपल है यहाँ पे कि जो रूल्स मैं फॉलो करता हूँ उन रूल्स में ये सिंपल आता है कि मैंने आपको ये चीज़ें बहुत बार बताई है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है, मान लो कहीं पे भी ओपन हुआ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मार्केट अगर ओपन हुआ, मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ नीचे आया और ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ पे मतलब ये जो उसका स्विंग था यहाँ पे या फिर ऊपर कहीं पे भी, वो कुछ ऐसा सेटअप बना था या फिर ऐसा कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न बना था जिससे हमें कंफर्मेशन मिला, ऐसी रेंज बना था, एक ब्रेकआउट बना था, या फिर यहाँ पे आके थोड़ा होल्ड करके ब्रेकआउट बना था, जिससे कि हमें पता चले कि अब ये सेटअप का यूज करके मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि विदाउट सेटअप अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, रैंडम मूव कहते हैं। रैंडम मूव्स मार्केट में आते हैं, 80% प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा, 20% टाइम सीधे सीधे मुंह आएंगे जहां कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे में क्या करना है हमें, ऐसे में सिंपल मैं चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज दिख ही नहीं रहा था ना एंट्री करने के लिए कुछ चांस या कोई सेटअप नहीं बन रहा था। तो आपको दिखेगा कि सेटअप बिना बने मार्केट भले ही ऊपर गया लेकिन सस्टेन यहाँ पे नहीं कर पाया, वापस उसी लेवल पे आया जहां से ऊपर गया था। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट सेटअप मार्केट जाता है तो कहीं से भी गिर सकता है। तो अगर मैं मान लो ये मेरे सामने ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, मैं यहाँ के एंट्री करता और यहीं से गिरता तो मेरा लॉस हो जाता बड़ा, है ना। इस वजह से मैंने इस रैली में एंट्री नहीं की, मार्केट वापस उस लेवल पे आया। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद तो मैंने, मेरा तो एक पहला ट्रेड हो गया, उसके बाद मुझे कुछ सेटअप नहीं दिख रहा था तो मैंने तो क्लोज कर दिया। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें कि क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आता है कि आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी तो कॉल ले सकते थे। देखिए जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता है मैं एंट्री नहीं लेता हूँ, फिर 1000-2000 पॉइंट भी क्यों ना ऊपर चला जाए मार्केट मेरे सामने, मैं नहीं लूँगा ट्रेड। ठीक है तो ये मेरा आज का ट्रेड था। ठीक है, एक छोटा सा लॉस हमने ले लिया। हम कंटिन्यू, आपने देखा कि ये वीक और पिछला पूरा वीक हमने कंटिन्यूअसली प्रॉफिट किए। हम यहाँ से 8 से 10 दिन हो गए कंटिन्यू प्रॉफिट में, तो एक दिन स्मॉल लॉस देना तो बनता है मार्केट में, है ना। अब इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड कैसे प्लान करना है कल के लिए उसके लिए मैं आपको एक बार डेली चार्ट पे ले जाता हूँ, डेली चार्ट पे चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में। जैसे कि मार्केट बुलिश था, एक बढ़िया रेंज बनी, ब्रेकआउट बना, फिर रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट बना, लेकिन ये ब्रेकआउट अब सस्टेन नहीं कर रहा है, नीचे आते हुए दिख रहा है। और अब मार्केट ने क्या किया, एक नई रेंज यहाँ पे बना दी। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो इस तरीके से मुझे ये पूरा एक दिन छोड़ दीजिए, बड़ा गैप डाउन भी हुआ, फिर ऊपर भी गैप अप हुआ। ये दिन अगर छोड़ देंगे हम, मान लो इसे आप एक ऐसा निगलेक्ट कर लो इस कैंडल को, तो आप देखो कि इस तरीके से बन रहा है। तो धीरे धीरे साइडवेज होते 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो हम रेंज में फंसे हुए हैं, सिंपली अगर कहे तो रेंज में फंसे हुए हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्शन एकदम ज़्यादा क्लियर नहीं मिलेगी, आपको दोनों साइड के ट्रेड्स प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं पर्सनली कैसे प्लान करूँगा कल, देखिए सिंपल है। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ है ना, ऊपर के साइड से देखोगे ना, इस तरीके से एक लाइन ऐसे मार्क करो तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करते हुए आया है और नीचे से इस तरीके से ऐसे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो अब
हम क्या है फंसे हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक चैनल में फंसे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए मार्केट में अपसाइड या बुलिश अगर जाना होगा तो ये चैनल निकालेगा तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। तो वो लेवल होगी ये रेजिस्टेंस लेवल, मतलब सीधे सीधे अगर कहूँ तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ये लेवल निकलने दो। मतलब बुलिश अगर क्लियर बुलिश साइड जाना है 24,950 के ऊपर ही बनेगा। अगर मार्केट इन केस कल बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाए, कुछ हो जाए और 950 के ऊपर ऊपर आसपास सस्टेन करे, ब्रेकआउट दे, मैं तो बुलिश जाने के लिए रेडी हूँ। फिर इसके बाद मेरा अगला टारगेट होगा 25,050, 25,250, ये टारगेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो ये बुलिश अगर अच्छा जाना है तो गैप अप करना मार्केट को ज़रूरी है, क्योंकि इस बीच में ओपन होगा ना तो मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत बुलिश भी जाए, फिर यहाँ पे सेलिंग भी दिखाए, कुछ भी हो सकता है इस बीच में, ठीक है। अब मार्केट मान लो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है, एक लेवल में मार्क करता हूँ, ठीक है। आप इसे भी मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी क्या होगा, इस लेवल को भी मार्केट रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये लेवल कौन सी आ जाती है आप देख लो, लगभग 700 के आसपास। तो इसलिए मेरा व्यू क्या है कि अगर मार्केट को डाउन साइड भी जाना है तो ये लेवल ब्रेक करे मार्केट। कौन सी लेवल, ये लेवल मान लो ये कंसिडर कर लेते हैं हम 24,730 की। अगर मार्केट किसी केस में जैसे गैप अप होता है 950 के ऊपर, हम क्लियर बुलिश है, तो वैसे ही बियरिश के लिए भी मेरा व्यू क्या है, एक तो 730 के नीचे ओपन हो या फिर इसके आसपास हो, सस्टेन वगैरह करके ब्रेक डाउन दे। तो इसके नीचे जैसे ही जाता है तो फिर ये क्लियर ब्रेक डाउन होगा मार्केट, फिर ये पहला सपोर्ट टेस्ट करने आएगा जो कि है 24,670 का, और इसको ब्रेक करता है तो सीधे 24,540 का लेवल है, ठीक है। तो डाउन साइड और अप साइड का तो क्लियर है, मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में क्या करें। तो बीच में देखिए थोड़ा बहुत कैसे कर सकते हैं ट्रेड, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन हुआ, यहाँ थोड़ा गैप अप रिट्रेसमेंट की यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट मिला, मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा। सिंपल बता रहा हूँ मैं, यहाँ जैसा सेटअप बनेगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, बस क्वांटिटी मेरी कम रहेगी क्योंकि डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं है। अप साइड का ट्रेड लूंगा, थोड़ा बहुत 1:2 1:3 मिलता है तो निकल जाऊंगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो बड़े टारगेट के लिए वेट करूंगा। अगर मार्केट मान लो गैप अप वगैरह हुआ, एक बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं हाई बना पाया, वापस फिर से सपोर्ट के आसपास आया और सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेकडाउन पे मैं पुट भी लूंगा, क्योंकि फिर से ये इस सपोर्ट को, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है, नीचे भी आ सकता है इसके, तो मैं पुट साइड का भी ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए रेंज में मैं दोनों साइड का जैसा सेटअप बनेगा वैसा ट्रेड करूंगा। यस, मेरी क्वांटिटी कम रहेगी तो मुझे इस रेंज में 1-2 लॉसेज भी हो जाते तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही जैसे कि अगर मान लो क्लियर जब डायरेक्शन होगा तो 100% क्वांटिटी लेता हूँ तो मैं 25 से 30% ही क्वांटिटी लूंगा इस रेंज में। तो मेरे SL 1-2 चले भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ कि जहाँ क्लियर है डायरेक्शन वहाँ अच्छी क्वांटिटी लो, जहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। तो ये कल के लिए मेरा व्यू है। देखिए एक्सपायरी का दिन है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है और सस्टेन कर जाता है ना, तो एक डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। वो मुझे भी नहीं पता किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि रेंज में फंसे हुए हैं। क्लियर बुलिश होता मार्केट तो मैं बता भी देता कि कल भी ऊपर जाएगा, बट रेंज में है तो कल एक बियरिश मूव भी आ सकता है, बुलिश मूव भी आ सकता है। तो मैं दोनों साइड के मूव कैच करने के लिए रेडी हूँ। एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमारा प्लान हमेशा होना चाहिए कि हमें ना कॉल के साथ जाना है ना पुट के साथ, हमें जाना है प्राइस एक्शन के साथ। जिस साइड प्राइस एक्शन जाएगा तो वो कॉल साइड जाए या पुट साइड, हम दोनों साइड के कहीं के जो भी ट्रेड मिले वो लेंगे। हमारा मेन मोटिव यहाँ पे रहेगा प्रॉफिट बनाना इंट्राडे में। अगर आप पोजिशनली कुछ प्लान करते हो तब रहो बायस, कोई दिक्कत नहीं है कि चलो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो, बुलिश हो मार्केट में 10 साल के लिए 20 साल के लिए, वो अलग बात है। इंट्राडे में आप बायस मत होना कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा, जैसा सेटअप बनेगा जैसा प्राइस एक्शन बनेगा वैसे ट्रेड प्लान करेंगे। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।